देखते हैं ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर का ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि चीनी के जो प्राइस है आपका 24% से इंक्रीज कर रहा है और जो कंजप्शन है ओनली 15% से इंक्रीज कर रहा है। तो बोल रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो रहा है। यानी कोई भी एक बंदा है जो मार्केट गया है, ओके, वो जब गया मार्केट में तो उससे पता चला कि जो आपका जो प्राइस है शुगर का इंक्रीज करेगा कितने से 24% से, लेकिन उसको अब वो बोल रहा है कि मैं भी अपन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करना चाहता हूँ और उसने 15% से मात्र इंक्रीज किया ताकि जो कंजप्शन है उसका जो खपत है चीनी में कमी ना आए। लेकिन फिर भी उसके कंजप्शन में कुछ कमी आ रही है, तो वही बोल रहा है कि उसके कंजप्शन में कितने % की कमी आ रही है। यहाँ से हम लोग देखेंगे जो इसका जो प्राइस शुगर कितना बढ़ रहा है, जो इसका एक्सपेंडिचर है कितना बढ़ रहा है, 15% से बढ़ रहा है। यानी कि 15% बढ़, यानी कि पहले उसका जो एक्सपेंडिचर था कितना था, 100 रुपये का था। बाद में बढ़ने के बाद पता चला कि उसका जो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 115 हो गया, यानी 115 रुपये हो गया। यानी कि 15% कितना बढ़ा है आपका, 100 पर 15% बढ़ा, यानी कि 15 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो जो ये आपका जो एक्सपेंडिचर है कितना से बढ़ गया आपका, पहले था 100 रुपये, ओके, अब 100 से ये जो बढ़ गया कितना हो गया आपका एक्सपेंडिचर जो बढ़ के 115 हो गया। और जो इसका जो प्राइस है शुगर में कितना प्राइस का इंक्रीज हुआ है, 24% का 24%। यानी कि पहले जो प्राइस था, मान लो कि इसके पास जो प्राइस होगा 100 होगा और 100 पे जो 24% का जो वृद्धि हुआ इंक्रीज हुआ है, इसके बाद 24 यानी कि 124 हो जा रहा है। यानी कि जो इसका जो प्राइस है शुगर का कितना हो जा रहा है, पहले 100 था, ओके, और इसके बाद 120 हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर जो होता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू आपका होता है इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर इक्वल होता है आपका P इंटू सी। यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो होता है आपका प्राइस और कंजप्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हमें एक्सपेंडिचर भी प्राप्त हो गया, यानी कि जो ये खर्च है, और इसका प्राइस भी जो मूल्य यानी कि पता है, ओके। यानी कि जो इसका जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है 100 से 115 हो रहा है। कैसे, क्योंकि इसका जो एक्सपेंडिचर है अपने आप में 15% को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जो इसका प्राइस है शुगर का 24% से इंक्रीज कर रहा है। तो हमें निकालना है क्या, यहाँ से कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन यहाँ से क्या होगा, कंजप्शन जो होगा आपका इक्वल टू क्या होगा, ई बटे में पी होगा। यानी कि जो कंजप्शन होगा वो एक्सपेंडिचर और प्राइस का क्या होगा, रेशियो होगा। तो यहाँ से हम लोग सी निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 124 115। यानी कि जो आपका कंजप्शन है, पहले जो कंजप्शन हो रहा था कैसे हो रहा था आपका 124 kg हो रहा था, और अभी आपका ये चेंज होने के बाद प्राइस का जो शुगर का जो प्राइस है बढ़ जा रहा है कितना 24%, और जो उसका जो एक्सपेंडिचर है बढ़ जा रहा है कितना 15%। इसके बावजूद जो इसका जो कंजप्शन है आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कितने से 9 kg से। यानी कि पहले जो इसका कंजप्शन था 124 kg था, बाद में इसका 115 हो गया, 9 kg डिक्रीज कर गया। तो इसी को हमें परसेंटेज में निकालना है। 9 kg का डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 124 हो रहा है, तो 100 पर कितना होगा, ये होगा 25 हो जाएगा 4 से, ये हो गया आपका 31, यानी कि 225/31। यहाँ से हम लोग का 7.3%। ये जो आपका क्या हुआ, जो कंजप्शन है इसका यहाँ से डिक्रीज कर गया, कितना परसेंट, 7.3% का जो कंजप्शन है इसका डिक्रीज कर रहा है। यानी कि पहले जो उसका जो एक्सपेंडिचर 100 रुपया था, मान लो कि वो 100 रुपया खर्च कर रहा था, बाद में कितना किया, बढ़ने के बाद 115 यानी 115 रुपया। और उसका जो प्राइस है, पहले शुगर का मान लेते हैं कि 100 था, और बढ़ने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया 124 हो गया। यहाँ से हम लोग कंजप्शन का वैल्यू कैलकुलेट किए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ये जो क्वेश्चन है में ये पूछ रहा है कि आपका जो चीनी का मूल्य है 20% से घट रहा है, और उसका जो खपत में कितनी % बढ़ाई जाए इससे कुल खर्च में उसका 4% की कमी हो। यानी कि जो बंदा है जब मार्केट जाता है तो पता चलता है कि चीनी का जो आपका जो प्राइस घट जा रहा है कितने से 20% से। तो जो 20% से इसका प्राइस घट रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी ये कोशिश करता है कि कंजप्शन कितना ही बढ़े, उस कंजप्शन बढ़े, लेकिन जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है मेरा, उसमें कितना का % कमी होना चाहिए, 4% का। इसके बावजूद जबकि उसका जो प्राइस है शुगर का घट रहा है, फिर भी ये चाह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर में इसका जो कमी हो 4% का हो। तो ये बोल रहा है कि
उसका जो खपत है कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए, कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो इसका खर्च एक्सपेंडिचर है 4% से कमी हो रहा है, यानी कि 4%। इसका जो वैल्यू कितना होगा 1/25, यानी कि इसका जो एक्सपेंडिचर है पहले कितना था 25 था, लेकिन 25 को 4% से डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया क्या हो रहा है या कमी हो रहा है। तो जो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा आपका 25 से कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, यानी कि पहले वो 25 रुपये खर्च करता था, अब कितना करेगा वो 24 रुपये खर्च करता था। और नेक्स्ट बोल रहा है कि इसका जो मूल्य है प्राइस में कितना परसेंट घटता है 20% से घट जाता है प्राइस ऑफ शुगर 20%, यानी कि 1/5, यानी कि जो पहले शुगर का जो प्राइस था 5 रुपये पर केजी था, लेकिन 25 को 20% से क्या हो रहा है ये डिक्रीज कर रहा है। जो डिक्रीज कर रहा है तो इसका जो प्राइस है शुगर का 4 रुपये पर केजी हो रहा है, यानी कि जो इसका जो प्राइस है शुगर का पहले 5 रुपये पर केजी था, लेकिन 20% डिक्रीज होने के बाद, यानी कि 5 और 20% 1 डिक्रीज होने के बाद जो इसका जो प्राइस है कितना हो रहा है 4 रुपये पर केजी हो जा रहा है। हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में यही देखे थे कि जो आपका जो ई होता है, यानी कि जो आपका जो एक्सपेंडिचर जो होता है P इंटू सी होता है, यानी कि प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू कैलकुलेट करके कितना कैलकुलेट हुआ था कंजप्शन का वैल्यू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे तो जो मेरा सी होगा, यानी कि जो कंजप्शन होगा, जो मेरी खपत होगी एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च बाई कितना हो जाएगा प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर जो सोल्व करने के करेंगे हम लोग, तो ये जो है 5 से 25 जो डिवाइड होगा किससे 5 से, तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ से 5 मिलेगा, और ये 24 है 4 से डिवाइड होगा तो हम लोग को कितना मिलेगा यहाँ से 6 मिलेगा। यानी कि जो कंजप्शन है आपका पहले कितना हो रहा था 5 kg हो रहा था, अब कंजप्शन आपका कितना बढ़ गया है 1 kg बढ़ गया, यानी कि अब 6 kg हो गया है आपका कंजप्शन। कितना बढ़ गया है 1 kg बढ़ गया है। जब 1 kg बढ़ गया है, पहले आप 5 किलो कंजप्शन होता था शुगर का, अब 6 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितना पर 5 पर इंटू 100 पर कितना होगा आपका 20%, यानी कि जो आपका कंजप्शन है शुगर में कितना से बढ़ गया है 20% से इंक्रीज कर जा रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इससे चीनी का जो मूल्य है 25% से इंक्रीज कर रहा है, तो जब इंक्रीज कर दिया है तो जो खपत में क्या होगा कमी होगा, डिक्रीज कर जाएगा खपत आपका, लेकिन बोल रहा है कि जो इसका जो एक्सपेंडिचर है यानी जो कुल व्यय यानी कुल जो खर्च है वो भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, कितना सा 10% से। तो बोल रहा है कि यहाँ पर आपका जो खपत है कितनी माने केजी कम हो जा रही है, यदि जो आपका जो वास्तविक जो खपत है पहले जो खपत कितनी थी 300 kg थे, यानी कि जब प्राइस ऑफ शुगर आपका जो बढ़ जा रहा है, जो बढ़ने से होता है क्या जब प्राइस बढ़ गई यानी कि आपका खपत कम हो जाएगा, लेकिन जो आप मार्केट में जो गया है लाने के लिए शुगर वो बोल रहा है कि मैं 10% और एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर सकता हूँ पैसा, यानी कि खर्च उसका 10% और बढ़ाने के लिए तैयार है, और 10% वो बढ़ा रहा है, फिर भी जो उसका जो खपत में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि उसके खपत में कितनी कमी होगा, यदि वो पहले का जो उसका जो वास्तविक जो खपत है चीनी में कितना है 300 kg 300 किलो है। किलो शुरू करते हैं, देखते हैं इसे। जो उसका जो एक्सपेंस है जो एक्सपेंडिचर है कितने से बढ़ जा रहा है 10% से, यानी कि 10% यानी कि 1/10, यानी कि वो पहले 10 रुपया खर्चा कर रहा था, अब 10 पर 10% बढ़ गया, यानी कि 1 रुपये उसका ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया, यानी कि 10 से 11 हो गया। उसका जो एक्सपेंडिचर है कितना हो गया आपका 10 से 11 हो गया, यानी कि पहले वो 10 रुपया खर्च करता था, अब वो कितना खर्च करेगा 11 रुपया खर्च करेगा। ओके, अगले बोल रहा है कि जो चीनी का जो प्राइस है कितना से बढ़ता है वो 25% से बढ़ जाता है, यानी कि 1/4, यानी कि जो चीनी का जो प्राइस है पहले 4 रुपये पर केजी होगा और 4 पर 25% बढ़ गया, यानी कि 1 रुपये बढ़ गया। अब उस चीनी का जो नया प्राइस है न्यू प्राइस 5 रुपये पर केजी हो जाएगा, यानी कि जो इसका प्राइस है 4 से कितना हो जाएगा आपका 5 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये पर केजी। और इसके पास पहले कितना खर्चा कर रहा था 10 रुपये, अब कितना करा 11 रुपये। तो ये बोल रहा है कि जो उसका खपत है उसमें कितना कमी हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ से कंजप्शन का रेशियो निकालेंगे कि पहले कितना कंज्यूम कर रहा था अब कितना कंज्यूम कर रहा है। हम लोग देखेंगे जो एक्सपेंडिचर होता है कितने के बराबर होता है
प्राइस इंटू कंजप्शन के बराबर होता है, यानी कि जो खर्च होता है, खर्च वो होता है आपका मूल्य इंटू खपत। तो यहाँ से खपत हम लोग निकालेंगे, जो खपत होगा हम लोग का कंजप्शन होगा, यहाँ से सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा ई बाई पी, यानी कि एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। ई कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा इधर और फिर ई इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और हम लोग का ये अनुपात में वैल्यू मिलेगा 50:24, यानी कि जो उसका जो कंजप्शन है पहले 50 kg हो रहा था, अब कितना हो रहा है 24 kg हो रहा है। इसका जो पहले का जो खपत है 50 kg है और जो बाद का यानी कि चेंज होने के बाद 25% प्राइस बढ़ने के बाद और जो इसका जो एक्सपेंडिचर है 10% बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, इसका खपत यानी कंजप्शन कितना हो रहा है 24 kg हो रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इसका जो वास्तविक जो खपत है क्या है 300 kg है, लेकिन इसमें कितना है 50 kg है। देखते हैं 300 kg, देख रहे हैं कि यहाँ से कितना का टाइम्स, कितना टाइम्स है ये 6 टाइम्स है। जब ये 6 टाइम्स है तो इसका जो नया जो खपत है वो भी कितना होगा 6 टाइम्स होगा, और कितने खपत में इसकी कमी हुई वो भी कितना होगा 6 टाइम्स होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पहले 50 हो रहा था 44 हो रहा है, यहाँ से कितने का डिक्रीज कर गया है, यहाँ से 6 kg डिक्रीज करा है, यानी कि अनुपात में निकालेंगे इसमें जिसका खपत है ओरिजिनल खपत कितना हो जाएगा, ये होगा 6 यानी कि 36 kg, यानी कि ये अपने कंजप्शन में पहले 300 कर रहा था, अब कितना की कमी कर देगा उसमें 36 kg का कमी कर देगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खपत में है कितने kg का कमी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो चीनी का जो मूल्य है 30% से कम हो गया, जिससे परिवार जो है 32 kg अधिक चीनी खरीदता है तथा कुल खर्च में 16% की कमी हो जा रही है। तो वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करना है, यानी कि जो उसका जो कंजप्शन है ये निकालना है मैंने, उसका जो कंजप्शन है कितना हो रहा है वर्तमान में। करेंट कंजप्शन यानी कि कुल खपत ज्ञात करना है वर्तमान की, ये खपत है, कंजप्शन निकालना है। जब चीनी का यहाँ से 30% जो प्राइस है कम हो जा रहा है तो कंजप्शन तो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी जो उसका जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो भी क्या रहा है कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कितना से 16% से। तो देख रहे हैं यहाँ से शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर 16%, ये यहाँ से हो गया कितना 6/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो, यानी कि जो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो पहले कितना था 25 था, अब कितना हो जा रहा है यहाँ से 21 हो जा रहा है, यानी कि पहले वो 25 रुपये को एक्सपेंड कर रहा था, अब कितना करेगा वो 21 करेगा। और जो चीनी का जो है प्राइस है 30% कम हो रहा है, 30% यानी कि 3/10, यानी कि जो उसका प्राइस है शुगर का पहले कितना था 10 रुपये पर kg था, लेकिन उसका जो प्राइस है 30% से डिक्रीज कर गया, यानी कि 10 पर 30% 3 होगा, यानी कि उसका जो प्राइस ऑफ शुगर है 10 से कितना हो जाएगा 7 रुपये पर kg हो जाएगा, यानी कि जो ये प्राइस है पहले 10 था अब कितना हो जाएगा यहाँ से 7 रुपये पर kg हो जाएगा, ये हो जाएगा kg हो जाएगा RS पर kg हो जाएगा। इसका क्या है ये एक्सपेंडिचर है। अब बोल रहे हैं कि जो खपत है 32 kg यदि बढ़ जा रहा है तो वर्तमान खपत क्या होगा, हम लोग कंजप्शन का यहाँ से रेशियो निकालना है, ये अभी कितना कंजप्शन हो रहा है और बाद में कितना होगा, कितना से वो बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो एक्सपेंडिचर होता है कितना होता है प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, और जो सी का जब वॉल्यूम मिला था यहाँ से कंजप्शन क्या है, यदि खपत का जो खपत होता है एक्सपेंडिचर और प्राइस का अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग को सी का वैल्यू निकालेंगे, जो सी का जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका E/P होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होगा, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ये 25/10 रेशियो कितना हो जाएगा 21/7, और यहाँ से हम लोग सी इक्वल टू मिलेगा आपका ये कट खत्म 5/2 होगा, अनुपात कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, यानी कि 5/6 होगा यहाँ से सी इक्वल टू, यानी कि जो कंजप्शन है मेरे पे पहले कितना हो रहा था, मेरा कंजप्शन पहले 5 किलो हो रहा था, अब कितना हो रहा है 6 किलो हो रहा है, कितना से बढ़ गया ये 1 से बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जो कंजप्शन आपका कितना से बढ़ रहा है 32 kg से बढ़ रहा है, यानी कि जो 1 है 32 के बराबर होगा, यानी कि 30 जो 2 है 1 का कितना टाइम से
32 टाइम्स है। तो जो मेरा जो वर्तमान कंजप्शन है, जो कुल खपत है वर्तमान में, वो भी क्या होगा 6 टाइम्स होगा। वर्तमान जो खपत मेरा कितना है 6 है, यानी कि ये भी क्या होगा आपका 32 टाइम्स होगा। तो ये हो गया जो आपका जो करेंट जो कंजप्शन होगा आपका खपत 6 इंटू 32 यानी कि 192 केजी होगा। यानी कि जो वर्तमान में आप खपत कर रहे हैं शुगर का कितना कर रहे हैं, वो 192 केजी कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो प्राइस ऑफ शुगर है इंक्रीज हो रहा है कितने से 40% से, जिसके कारण एक फैमिली है जो अपने कंजप्शन में 20 केजी का कमी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है उसका, और शुगर का के लिए जो पैसे मार्केट में ले जा रहा है 350 ले जा रहा है हमेशा के लिए, यानी कि इतने में इसको कंजम्पशन करने के लिए जितना ही क्वांटिटी होगा शुगर का लाना है। तो बताना है कि ओरिजिनल इसका कंजप्शन क्या है, करेंट कंजप्शन क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है और करेंट प्राइस क्या है। एक बात इसमें हम देख रहे हैं कि जो आपका ये एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है 350 हमेशा एक कॉन्स्टेंट है, यानी कि इतने में ही पहले भी शुगर लाता था और बढ़ने के बाद भी ला रहा है। बस अंतर ये है कि जो इसका 20 जो केजी है शुगर कमी हो जा रहा है क्वांटिटी में। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपका जो एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट होता है, तो जो आपका जो प्राइस है वो कंजप्शन का रिवर्स हो जाता है। जिस क्वेश्चन में भी आपका जो ये एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट होगा, तो आपका जो प्राइस है कंजप्शन का इनवर्स हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन हम लोग कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है 40%, यानी कि 2/5। यानी कि जो प्राइस है पहले कितना था, पहले जो प्राइस था 5 था, बाद में कितना हो रहा है 7 रुपये हो रहा है। यानी कि पहले का जो प्राइस है 5 रुपये पर केजी था, ठीक है। इसके बाद 5 पर 40% का इंक्रीज हो गया, यानी कि 2 रुपये पर केजी बढ़ गया, यानी कि जो प्राइस है आपका 5 रुपये पर केजी से 7 रुपये पर केजी हो गया। तो इसका जो कंजप्शन होगा आपका कंजप्शन इसके रिवर्स होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, और ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है 350 है कांस्टेंट है दोनों केस में, यानी कि पहले भी 350 खर्चा कर रहा था और प्राइस बढ़ने के बाद भी 350 खर्चा कर रहा है, यानी कि मेरा कांस्टेंट है। जो ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो ये घटेगा, कंजप्शन घटेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। यानी कि यदि प्राइस का आपका जो रेशियो है 5:7 है, यानी कि जो प्राइस है 5 से 7 हो रहा है, तो ये भी जो कंजप्शन होगा आपका 7:5 हो जाएगा। यानी कि पहले वो 7 केजी यूज कर रहा था, अब कितना करेगा वो 5 केजी यूज करेगा। कितना का इसमें कमी कर दिया है, वो 2 केजी का कमी कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने 20 केजी का कमी किया है शुगर की क्वांटिटी में। यहाँ से कितना टाइम से आपका 10 टाइम से, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल कंजप्शन होगा, खपत होगा, वो भी क्या होगा 10 टाइम्स होगा, और जो ओरिजिनल कंजप्शन भी मेरा क्या होगा 10 टाइम्स होगा, और बढ़ने के बाद भी क्या होगा, घटने के बाद भी कंजप्शन क्या होगा 10 टाइम्स होगा। यानी कि जो पहले कंज्यूम कर रहा था, कितना केजी कंज्यूम कर रहा था 70 केजी, यानी कि ये मेरा है ओरिजिनल कंजप्शन, ये मेरा है 7 केजी, ओरिजिनल है 7 बाद में, और जो 5 है घटने के बाद हुआ है, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल कंजप्शन है कितना है 70 केजी, और घटने के बाद कितना घट गया, यहाँ से 20 केजी घट गया है, यानी कि मेरा कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये जो मेरा है करंट का कंजम्पशन है 5 है, 5 अनुपात में है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 50 केजी हो गया। अब यहाँ से मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा, 350 का एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका दोनों केस में, 350 होगा ये 350 में आप कितने ओरिजिनल कंजम्पशन में कितना है 70 केजी है, यानी कि 70 किलो है, तो जो प्राइस आपका कितना हो जाएगा 350/70, यानी कि 5 रुपये पर केजी हो जाएगा यहाँ से। यानी कि जो आपका कंजप्शन है ओरिजिनल प्राइस कितना है 5 रुपये पर केजी हो जाएगा। और करेंट निकालना है, करेंट में आपका क्या है कंजप्शन 50 केजी है, क्योंकि 20 जो केजी आपका यहाँ से डिक्रीज कर गया है। लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है इस केस में भी क्या है 350 है। यहाँ से मेरा निकलेगा करेंट प्राइस कितना हो गया 350/50, यानी कि 7 रुपये पर केजी, यानी कि जो मेरा है प्राइस से कितना बढ़ गया, यहाँ से 2 रुपये बढ़ गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, इससे भी बेसिक हो गया है, मैंने कर सकते हैं इससे, या आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका
जब इंक्रीज कर रहा है यहाँ से 40%, तो अब 20 kg क्या हो रहा है, यहाँ शुगर कम ला रहे हैं। ओके, 350 यानी कि यदि मान लीजिए कि आपको पूरा लाना पड़ेगा, 350 है आपके पास, 350 यानी कि आपका जब ये प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। 350 पे कितना बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा। ये हो गया आपका 350 इंटू 40%, यहाँ से कितना आएगा, ये 140 रुपया आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब यहाँ से जो प्राइस है इंक्रीज करा है 40%, इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि उतना ही क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो का 140 रुपया क्या करना, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसके कारण आपने अपने क्वांटिटी में जितना भी कंजप्शन है उसमें क्या किया, 20 kg की कमी कर दी। यानी कि इस 20 kg के लिए आपको 140 रुपये पेड करना था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, जो करंट प्राइस है यहाँ से निकलेगा, यानी कि 140 हो गया। यानी कि 140 में हम लोग 20 kg जो शुगर है डिक्रीज करें, उनका जो उसका जो कमी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकलेगा 140/20, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 रुपये पर kg, यानी कि 140 रुपये में मुझे 20 किलो चीनी मिलता। तो यहाँ से मिल गया मेरा क्या, 7 रुपये पर kg। ये हो गया आपका करेंट प्राइस हो गया। आपका करेंट प्राइस जब निकल गया यहाँ से, तो आपके पास ये करेंट प्राइस तो निकल गया। अब निकालना है आपका करेंट कंजप्शन आपका क्या है। तो 350 है आपके पास, 350 में आप 7 के भाव से, यानी कि 10 से ये प्राइस है 7 रुपये पर kg से कितना लाएंगे, तो 350/350 हो गया, 350/7 यानी कि 50 kg, जो कि यहाँ पर सब किया हम लोग, यानी करेंट कंजप्शन में किया है 50 kg है। अब यहाँ से मुझे निकालना है क्या, ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन क्या है, पहले जितना भी था उसका 20% कम होने के बाद ये मेरा क्या है, करंट कंजप्शन मिला है 50 किलो, यानी कि 20 कम हो रहा है तो मिल रहा है मुझे 50 किलो। तो मेरा ओरिजिनल कितना होगा, 70 किलो होगा, यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन क्या होगा, 70 किलो होगा। अब ओरिजिनल कंजप्शन मिल ही गया आपको खपत, यहाँ से आप ओरिजिनल जो प्राइस है निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो 350 है और आप कितना खपत कर रहे हो, 70 kg कर रहे हो। तो यहाँ से निकाल सकते हैं जो ओरिजिनल प्राइस है आपका 350/70 = 5 रुपये पर kg। तो हम यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब आपका जो एक्सपेंडिचर है कॉन्स्टेंट हो और बढ़ रहा है कितना प्राइस, 40%, यानी कि ये बढ़ेगा पर kg बढ़ा है, लेकिन देख ये तो बढ़ा है आपका पर kg, लेकिन पूरे पर भी इतना ही बढ़ेगा, क्योंकि आप 350 का शुगर ला रहे हो, जितना kg ला रहे हो। ये तो हो गया मेरा आज का। यदि आप मेरा और भी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं मैथ का, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैथ स्मेशर्स को सब्सक्राइब कर लो, फिर इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट मिले आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।